झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री और भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी शुक्रवार को गिरिडीह पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा के कई कार्यक्रमों में भाग लिया। कई कार्यक्रमों में भाग लेने के बाद प्रेस वार्ता में बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शिबू सोरेन परिवार नहीं चाहती कि कोई दूसरा आदिवासी इस राज्य में आगे बढ़े। यही वजह है कि हमें विपक्षी दल का नेता की मान्यता जेएमएम सरकार नहीं दे रही है। नौकरी देंगे। इसका जेएमएम का तो यही कहना है कि केंद्र सरकार हमने कहा कि भाई केंद्र सरकार की हम बात नहीं कर रहे हैं ना, बात तो हेमंत सरकार ने कहा। और केंद्र सरकार ने कितनी लोगों को रोजगार दिया है और लगातार लोगों को दे रहे हैं। आज तो स्टार्टअप के माध्यम से देश, आपने देखा होगा कि लगातार जिस प्रकार से एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो ये पहली दफा देश के अंदर में हो रहा है और लोगों को रोजगार और जॉब का भी अवसर मिल रही है। थोड़ी समस्या जरूर है देश में, लेकिन मैंने राज्य सरकार की इसका कोई ये उत्तर नहीं होता है आपने ये किया तो इसलिए हम ये करें, ऐसा थोड़ा होता है जी। प्रतिपक्ष के नेता को लेकर विधानसभा में मामला गरमाते रहा, सरकार कुछ सुनने को तैयार नहीं। शिबू सोरेन के परिवार नहीं चाहता है कोई दूसरे ट्राइबल भी आगे बढ़े। अगर उनकी बस चले तो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूशन में उनको अगर इजाज़त देती तो अपोजिशन के लीडर भी अपने भाई और बहनों को ही बना देते। इसलिए हमने कहा कि भाई ये शिबू सोरेन के जो परिवार है, अपने परिवार को छोड़ करके उन्हें लगता है झारखंड में और कोई ट्राइबल नहीं है, उन्हीं के परिवार ट्राइबल है और सब कुछ वही लेना चाह रहे हैं। क्या स्टैंड होगा बीजेपी का? स्टैंड बीजेपी का क्लियर है भाई। बीजेपी तो विधायक दल ने बैठ करके सर्वसम्मत से नेता चुना और पार्टी की ओर से विधानसभा अध्यक्ष को लिख करके दे दिया। अब विधानसभा अध्यक्ष का काम है उसको घोषणा करना चाहिए और पार्टी भी विधिवत जिसको कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने जब लिखित में हम सब लोगों ने दिया, सर्वसम्मति से पारित करके बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने झारखंड विकास मोर्चा के विलय की भी स्वीकृति दे दी। और पिछले राज्यसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विधायक के नाते विधानसभा में, राज्यसभा के चुनाव में हमने वोट भी डाला। लेकिन जिसको कहते हैं ना, जो हमने कहा कि शिबू सोरेन के परिवार वो नहीं चाहता है कि भाई बाबूलाल मरांडी अपोजिशन के लीडर बने। लीडर तो है, यानी सरकार उसको नोटिफाई करे, घोषित करे विधानसभा, ये वो नहीं चाहते। कांग्रेस सर धरना पर बैठ रही है ओबीसी को 27% आरक्षण को लेकर और बोल रहे हेमंत सोरेन ने कहा है कि यह नियुक्तियों का वर्ष होगा और नियुक्तियों की बहार होगी अब आने वाले दिनों में। देखिए, नियुक्तियों के लिए आपने देखा होगा गाजा हाईकोर्ट तक एक बार नहीं बार इंटरफेयर करना पड़ता है। तब कहीं सरकार ने दिया है कि पंचायत सेवा बाकी एफिडेविट करके कि 10 दिनों में करेंगे। ये बिल्कुल साफ है। सरकार अगर चाहती तो सरकार को तो 20 महीना से अधिक समय देती और शुरू से ही जो पूर्व की सरकार सारे पात्रता की जो जांच पड़ताल होती है सब उसको पूरा कर चुके हैं, जैसे पंचायत सेवा के लिए, शिक्षकों के लिए। लेकिन इस सरकार ने पूरी तरह से 20 महीना तक लटका के रखा और बच्चे को बार कोर्ट जाना पड़ा। फिर बच्चे कोर्ट ही गए तो कल आज मैंने अखबार में देखा कि सरकार ने तो ये नियुक्ति वर्ष अगर इनकी मन में होती तो मैं नहीं समझता हूँ कि 20 महीनों तक लड़का को बार कोर्ट जाना पड़ा।
नीतीश सरकार की बातें तो बहुत कुछ ये कहते रहते हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं वो सब दिखाई पड़ रहा है। पिछले दिनों सरकार ने क्या कहा था बेरोजगारों के लिए, कहा था कि 5 लाख नौजवानों को रोजगार दें, अगर रोजगार नहीं देंगे तो हम भत्ता देंगे, और वो भी बाहर में छोड़ दीजिए, विधानसभा में भी उन्होंने घोषणा किया और उस काम को भी उन्होंने पूरा नहीं किया। अभी तक कहीं किसी को न भत्ता मिला है न कोई रोजगार मिला है, अभी तो सिर्फ बयानबाजी ही चल रहा है। सर, विधि व्यवस्था को लेकर आप लगातार सवाल खड़ा करते देखिए, हैं। हम सवाल नहीं खड़ा हुआ, करें, विधि सुधार हुआ। व्यवस्था तो बिल्कुल इतनी बिगड़ी हुई है। आज देश में अपराध के मामले में झारखंड नंबर 1 पर। केंद्र के कृषि कानून के खिलाफ किसान महासभा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। किसान सभा के भारत बंद का समर्थन कांग्रेस, आरजेडी, माले ने भी किया है। इसी कड़ी में इन दलों के नेताओं ने नए परिसदन भवन में बैठक कर 27 तारीख के बंद में सड़क पर उतरने की घोषणा की। इधर जेएमएम महासचिव विनोद पांडे ने भी 27 तारीख के किसान महासभा के बंद को समर्थन देने का ऐलान किया है और अपने पार्टी नेताओं को निर्देश दिया है कि 27 तारीख के बंद को सफल बनाने के लिए सड़क पर उतरे। आज दाम को बढ़ाए जा रहे हैं, इसी बात को ये किसान मोर्चा और कांग्रेस प्लस साथी जितने हमारे हैं, इस बात को लगातार आवाज उठा रही है कि अगर ये प्राइवेट जो इनके 2 कंपनी अडानी और अंबानी और मैंने सोची समझी एक तरह से साजिश है कि भाजपा जो है सिर्फ हिंदू करके और पूरे इंसानियत को एक तरह से डुबा के रखा हुआ। किसान जो कि अन्नदाता है और किसान के पक्ष में आने वाले 27 तारीख को भारत बंद का समर्थन हमारे राष्ट्रीय जनता दल के बड़े नेता कर चुके हैं। उसके तहत आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हम लोग पुरजोर समर्थन करेंगे और 27 के बंद में झारखंड के गांव के जो किसान हैं उस दिन हल डाउन रखेंगे। और ये इसलिए ज़रूरी है कि ये जो कानून 3 कानून केंद्र सरकार ने लाया है, ये केवल काला कानून नहीं है, बल्कि खेत और पेट दोनों का सवाल है। ये दोनों पर चोट पहुंचाती है और जो लोगों की जो खाद्य सुरक्षा है उसको अपने कब्जे में करने के लिए सरकार ने इस कानून को लाया हुआ है। ये इस चीज़ से उसी दिन स्पष्ट हो गया था सरकार की मंशा, जिस दिन उन्होंने आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन किया। और आज के डेट में वो अभी जो महंगाई बढ़ रही है, इसमें सबसे बड़ा जो कारण है वो जो डीजल का कीमत है उसमें जो बढ़ोतरी हुई है। आप जाकर के गांव में देखिएगा तो लोग अब मिट्टी तेल से भी मशीन नहीं चला पा रहे हैं, अब लाठा कुणी शुरू हो गया है। किसान इस परेशानी में है और सरकार मानने को तैयार नहीं है। और MSP की जो बात की गई है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की, उसके लिए हम जहां तक हमारी लड़ाई होगी, जहां तक लड़ाई जाएगी, जितने दिनों तक वहां किसान संघर्षरत हैं बॉर्डर पर, उतने दिनों तक हम उनके साथ संघर्ष करते रहेंगे। लगातार किसानों के विरुद्ध में खड़ी है। जैसा कि पता है कि लगभग 10 महीनों से किसान वहाँ पे हैं, कई शहीद हो चुके हैं, लेकिन केंद्र सरकार हिल नहीं रही। और ऐसे ऐसे कानून बना दिया गया है केंद्र सरकार के द्वारा अपने नियर डियर अडानी और अंबानी के लिए कि पूरे किसानों को तहस नहस कर रहे हैं, यहाँ के अन्नदाता को तहस नहस कर रहे हैं। और आपके जो महंगाई है, जो दूसरे दल के हैं लोग, वो भी समर्थन में आए, क्योंकि महंगाई को आप झेल रहे हैं और इसका कारण सिर्फ केंद्र सरकार है। और हम लोग 26 तारीख को मसाल जुलूस करेंगे और 27 को बंद रखेंगे। आप तमाम लोगों से निवेदन है, गिरिडीहवासियों से जो मेरी बात को सुन रहे हैं, कि आप इसका समर्थन करें। और वो जो ज़रूरी है, जैसे एम्बुलेंस है, ये सारी सुविधा, बीमारी है, ये सारी सुविधा चालू रहेंगी, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन बंद है तो उसका बंद का समर्थन में आप सब रहें और भाजपा को ये दिखाएं कि ये किसानों के समर्थन में पूरा गिरिडीह, पूरा आसपास एरिया को आज हम लोग गिरिडीह परिसदन में संयुक्त रूप से विपक्ष के सभी दल के नेता एक साथ प्रेस वार्ता कर रहे हैं कि किसान मोर्चा का जो आंदोलन लगातार चल रहा है, इनके द्वारा जो 3 कानून के खिलाफ वार्ता जो केंद्र सरकार नहीं कर रही, या 3 कानून जो काले कानून लाए उन्हें वापस लेने का कोई पहल नहीं करना, ना कोई बात करना,
इसको लेकर के किसान मोर्चा के द्वारा एक आंदोलन तय की गई है पूरे देश स्तर पर कि 27 तारीख को भारत बंद किया जाएगा। और उसके समर्थन में हम सभी आज यहाँ बैठे हैं कि एक प्रोग्राम बनाया है कि हम लोग 26 तारीख के संध्या मसाल जुलूस निकालेंगे, 27 तारीख को पूरे भारत बंद उनके समर्थन में सड़क पर उतरेंगे और लोगों से अपील करेंगे कि भाई आप आज ही अपील कर रहे हैं कि 27 तारीख को आप कृपया करके अपने घर, दुकान, परिवहन जितने भी तरह की चीज़ें हैं उन्हें बंद करें और इस देश के जो अन्नदाता हैं, जो किसान हैं, उनके समर्थन में आप अपनी दुकानों पर ठहराव बंद रखें। इसी को लेकर आज लोग प्रेस वार्ता करें। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, बोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, बोरो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। सेवा और समर्पण कार्यक्रम के तहत भाजपा नेत्री शालिनी बेसखियार के नेतृत्व में नमो रथ चलन झांकी बनाया गया है। इस रथ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामाजिक आर्थिक उन्नति एवं सर्वांगीण विकास हेतु बनाई गई योजनाओं की जानकारी शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दी जाएगी। इस रथ का उद्घाटन भाजपा विधायक दल के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने किया। मौके पर गिरिडीह के पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहाबादी, सुरेश साव समेत कई नेता मौजूद थे। भैया आइए ना, आइए अध्यक्ष जी। से नमो रथ गिरिडीह जिले में प्रचार के लिए भेजा गया और यह प्रचार किस चीज़ का है? यह प्रचार उन योजनाओं का है जो हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे बड़े भाई, हमारे अभिभावक, भारतीय जनता पार्टी के अभिभावक ने हम बहनों को ध्यान में रखकर जो योजनाएं बनाई हैं। कई बार ऐसा होता है कि उन योजनाओं की जानकारी महिलाओं को नहीं हो पाती, तो इस जानकारी हेतु इस रथ पर महिला से संबंधित जितनी भी योजनाएं प्रधानमंत्री जी की ओर से बनाई गई हैं, उन सब का विस्तृत जानकारी और इसके अलावा हम सभी बहनों की ओर से एक छोटा सा प्रयास है प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद ज्ञापन करने का कि हमारे अभिभावक ने हम बहनों का इतना ध्यान रखा। स्कॉलर बीएड कॉलेज की ओर से जागरूकता सह नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के 53वें स्थापना दिवस के अवसर पर मोतीलेदा पंचायत में आयोजित इस कार्यक्रम में स्कॉलर बीएड कॉलेज के प्रशिक्षुओं ने ग्रामीणों को कोरोना से बचाव, पर्यावरण संरक्षण समेत अन्य मुद्दों पर जागरूक किया। हम सब ने यह खाना है, हम सब ने यह खाना है, एक दो एक दो एक दो एक दो, हम सब ने खाना है, कोरोना हारेगा, कोरोना हारेगा। क्या लगता है कि हम पेड़ में जीवन नहीं होता है? जब तुम्हें हमें काटते हो तो हमें कष्ट नहीं होता है? आखिर कब तक तुम मनुष्यों का अत्याचार चुपचाप हम करते रहेंगे? हमने भला क्या अत्याचार कर डाला? तुमने जरा भी नहीं सोचा कि अगर धरती पर पेड़ ही नहीं रहेंगे तो मनुष्य जीवित कैसे रहेंगे? अरे भाई,
मैं तो तुम्हें शुद्ध हवा देता हूँ। अरे भाई मैं तो फल और छाया देता हूँ। मुझे तुम लोगों के बहकावे में नहीं आनी है। मेरे पूरे परिवार सब खेल खेल में सबको बताने आए हैं। तू देख दीवाने आए हैं, देख दीवाने आए हैं। इस रंगमंच के खेल खेल में सबको बताने आए हैं। एक कवर में ऊपर में इधर आगे साइड में उम्मीद है यह चैनल आपको बहुत पसंद आया होगा। बस आप लोग इस चैनल को सहयोग करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी बजाएं, लाइक करें और शेयर करें। आज कल फिर से एक नए समाचार के साथ आपके बीच आऊंगा। फिर से आग्रह करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, आइकन घंटी बजाएं और शेयर करें। कल मिलते हैं फिर नई खबरों के साथ।